देखो, सबसे पहले पिकलिंग एंड अनपिकलिंग होता क्या है, हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ा था। क्यों? फाइल हैंडलिंग देखा था ना हमने। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके, हाँ। हाँ सर। तो फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि हम हमारे डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने उसके पहले हमने एक वो बनाया था फाइल हैंडलिंग। सबसे पहले फाइल हैंडलिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि फाइल हैंडलिंग का इसमें कॉन्सेप्ट है, इसलिए क्योंकि इसका फाइल हैंडलिंग क्या है, फाइल हैंडलिंग का एडवांस वर्जन आपका पिकलिंग अनपिकलिंग है। तो फाइल हैंडलिंग का थोड़ा सा देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे हमने कोई डेटा बनाया है, मेरा पाइचाम दिख रहा है, विजिबल हो रहा है मेरा पाइचाम? देखो, देखो, जब हम कोई डेटा बनाते हैं, जैसे मैंने कोई डेटा बनाया ये वाला, मैंने एक लिस्ट ली है, लिस्ट के अंदर मैंने एक लूप चलाया है रेंज 4 करके। तो हमारा क्या करेगा, 4 टाइम चलेगा आपका लूप, ये रेंज और नेम इनपुट करेगा और लिस्ट में अपेंड कर देगा 1 बाय 1 को, और लिस्ट को हमें प्रिंट करके देते हैं। मैं इसको रन कराता हूँ पहले। जैसे मैंने नेम लिखा, SUNIL सुनील लिखा, सेम लिखा, करण लिखा और दीप्ति लिखा। ठीक है, देखो 4 लिखा मैंने, 4 बार आपका लूप चलेगा 0 से लेकर 3 तक, वो 4 बार नाम प्रिंट कर देगा। एंटर किया तो सुनील, सेम, करण, दीप्ति, ये चारों नेम मुझे लिस्ट में प्रिंट करके दे दी। अब मैं इसी डेटा को, अगर मैंने इसको हाइड करके मैं इसी को रन कराऊं वापस, तो ये डेटा मेरा क्या हो गया, गुल हो चुका है। यानी कि ये जो डेटा रहता है आपका, जो वेरिएबल में असाइन करते हो किसी भी डेटा को, तो आपका मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी एलोकेट करता है, ना कि परमानेंट मेमोरी में एलोकेट करता है। जब तक आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चलेगा तब तक वो स्टोर करके रहेगा। जैसे प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, स्टॉप हुआ, तो वहां से वो जो टेम्परेरी वेरिएबल था वो भी टर्मिनेट हो जाएगा, परमानेंट स्टोर नहीं होगा। अब परमानेंट स्टोर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फाइल हैंडलिंग की। फाइल की जरूरत पड़ेगी, हम किसका, फाइल का यूज करके हम अपने डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, तो देखो, सबसे पहले अगर मैंने बताया था, ओपन किया, फिर स्टूडेंट वन, स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी नाम की एक फाइल बनाई, डब्ल्यू से क्या किया, हमको मोड दिखाया, नो मोड बताया कौन से मोड में हमें ओपन करनी है उसको। एस एफ लिखा, देखो एस एफ क्या करता है, अलाइसिंग किया एफ से। एफ का मतलब होता है ये पूरा का पूरा ओपन एक आपका क्या ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो मैंने उसको एफ नाम में इसको स्टोर करवा लिया। ठीक है, और विद, विद क्यों लगाया हमने, विद का मतलब समझो। देखो, जब जब आपको मैंने बताया था कि आपने जो भी फाइल को ओपन किया उसको क्लोज करना मैंडेटरी, वरना आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम अगर मैन्युअली ओपन और क्लोज करते हैं तो ठीक है, बट लेकिन आप ओपन करके और ऑटोमेटिकली बंद करना चाहते हो कि ऑटोमेटिकली सिस्टम वो खुद बंद कर दे फाइल को, तो हम विद का कॉन्सेप्ट उसमें यूज करेंगे। विद लगाने के बाद आप फाइल को ओपन करो, फिर क्लोज मत करो। जैसे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद वो बंद हो जाएगा, तो अपने आप फाइल को बंद कर देगा। हम विद के साथ उसका कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, फिर मैंने फाइल बनाई इस फाइल नाम से, उसमें रीड किया डेटा को, देखो कोड चलाया। ये आपका एक वेरिएबल है इन लिस्ट, लिस्ट क्या आपका ये वाला लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर जो भी डेटा जाएगा वो डंप करेगा इसमें लिस्ट नाम, लिस्ट आइटम में, और एफ डॉट राइट करेगा। राइट में दो आपका सिंबल्स लेगा वो, परसेंटेज का मतलब स्ट्रिंग को वो डिकोड एनकोड करेगा। मैंने पहले बताया था एनकोडिंग डिकोडिंग, तो स्ट्रिंग को उसने एनकोड किया, सिलेक्शन नेक्स्ट लाइन में गया। परसेंट का एक काम करेगा कि वो 2 आर्गुमेंट लेता है। अगर मैं कोमा से सेपरेट करता हूँ उसको, तो कोमा से वो एक ही वैल्यू को समझता है, बट मैंने परसेंट लगाया इसलिए उसने 2 वैल्यू को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट आपका स्ट्रिंग वैल्यू, और दूसरा लिस्ट आइटम, जो लिस्ट आइटम ये वाला है आपका। ठीक है, ये 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करके इसमें फाइल में जाएगा, और फाइल में डेटा सेव हो जाएगा आपका। ये स्टूडेंट नाम की मैं पहले से फाइल इसको हटा दे रहा हूँ। अब इस कोड में कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे कि भाई यहाँ पे दिक्कत आ रही है मुझे इस कोड में, क्या समझ में नहीं आया इसमें कुछ ऐसा टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये परसेंट का समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर कोमा लगा देता हूँ, तो आइडिया क्लियर हो जाएगा मैंने परसेंट का यूज क्यों किया है।
देखो जैसे मैंने लिखा ये वाला, और मैं परसेंट एस को भी हटा देता हूँ। चलो अभी तो लगा रहने दो, पहले मैं डेटा को ऐड करता हूँ तो पता लग जाएगा। मैंने रन किया इसको, रन करते ही पहले आपका ये वाला कॉल हुआ, ये वाला लिस्ट। देखो अभी यहाँ कोई फाइल नहीं बनी आपकी स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी नाम की। जब चारों डेटा डन हो जाएंगे, लूप कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये रन करेगा इस फाइल को। इस फाइल के बाद ओपन करेगा इसको, राइटेबल मोड में ओपन करेगा, और लिस्ट के सारे डेटा इसमें डंप करके वो फाइल में स्टोर कर देगा। करते हैं यहाँ से, जैसे मैंने लिखा सेम, फिर लिखा मैंने एसएन संतोष, उसके बाद सुनील, उसके बाद संजीव। ठीक है, 4 डेटा है हमारा। जैसे मैंने किया तो देखो इसने क्या बोला, यहाँ तक का डेटा उसने रन कर दिया, आपके लिस्ट का डेटा तो उसने प्रिंट कर दिया, यहाँ तक तो उसका काम हो गया। लेकिन जैसे फाइल के अंदर आया, फाइल ओपन किया, सब कुछ किया, स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल बनाई, देखो यहाँ से डेटा उसने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि यहाँ तक भी आया, ओपन कर दिया उसने, यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ। जैसे लूप के अंदर आया वो, जैसे वन डेटा गया इसके अंदर, वन डेटा को जैसे स्टोर करने लगा तो उसने कोमा देखा है। तो कोमा देखा तो इसने क्या बोला कि एफ डॉट राइट, जो राइट फंक्शन है वो 2 मेथड लेगा आपका। तो कोमा लगा कि वो पूरे को एक ही समझ रहा है। देखो राइट डॉट फंक्शन टेक्स्ट एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, आपने 2 आर्ग्यूमेंट दिए, यानी कि मुझे 2 आर्ग्यूमेंट, यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट हो गए। अब 2 को मुझे एक को ही करना है, तो हम एक किसको लगाएंगे, एज ए परसेंटेज को लगा देंगे, तो पूरे पूरे को क्या कर देगा, एक ही आर्ग्यूमेंट समझ लेगा उसको। अगर मैंने इसको परसेंट लगा दिया, ये मैंने किया परसेंट, ठीक है। अब देखना मैं तीनों तरीके से बताऊंगा, ये दोनों चीजें हटा के बताऊंगा, और ये भी ये हटा के बताया तो क्या है हमारा, पूरे को वो एक ही मान रहा था, उसको अलग अलग कर दिया हमने। तो इसको रन किया मैंने वापस। अब देखते हैं, समीर, सैम, तरुण और काजल। देखो ये चारों डेटा गए इसमें, ये तो हमने लिस्ट को प्रिंट करवा लिया यहाँ पर, और अब ये फाइल के अंदर सारा डेटा चला गया हमारा। देखो स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी, ये समीर, सैम, तरुण, काजल, ठीक है। ये तो हमारा पहला डेटा हो गया। अब मैंने इसको वापस क्या करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब मैं दोबारा से चलाता हूँ, मैं लिखता हूँ परसेंटेज, हटा दिया मैंने। परसेंटेज क्या करता है देख लो वहां पर, ठीक है। वापस रन किया मैं इसको, सेम, समीर, काजल, देव। देखो क्या लिखा इसने, जब आपने सारा डेटा स्ट्रिंग में लिया है तो टाइप एरर, नोट ऑल आर्ग्यूमेंट्स कन्वर्टेड ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो सारे फॉर्मेट्स को ये क्या डिकोड करता है, इसलिए आपने सारा स्ट्रिंग लिया, तो हमें क्या देना पड़ेगा, परसेंट एस देना पड़ेगा, जब वो डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। वापस रन किया तो अब स्लैश एन का तो मतलब पता है, इसे नेक्स्ट लाइन में मूव करता है वो, ये तो आइडिया होगा इसे आपको। अब जैसे आपके में जो डेटा होगी, डेटा कौन सा, अभी कुछ भी डेटा नहीं है कि एरर आ गई थी उसमें। मैंने लिखा सेम, समीर और डॉन और हेदर, ठीक है। ये चारों लिख दिया मैंने। अब देखो इसमें चारों चारों आपके सारे चारों चारों डेटा आ गया आपकी लिस्ट में। तो इस तरह से हम डेटा को हमारे परमानेंट स्टोर करा सकते हैं। आप इसमें फंक्शन चला सकते हो, डेटा चला सकते हो, कुछ भी चला सकते हो, यानी कि आपके फ्रंट एंड का डेटा इसमें बैकएंड में आप सेव करके रख सकते हो डेटा। बट लेकिन अगर ये फाइल हमने दोबारा चला दी, देखो अभी इसमें ये वाला डेटा है, अगर इसी को हमने वापस अगेन चला दिया, इसी कोड को रन किया, अब मैं लिखता हूं यहाँ पर समीर और तरुण, नवीन और स्वीटी, ठीक, ये लिख दिया। तो अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो अब यहाँ पर क्या चेंज हो गया, ये वाला डेटा हो गया, और इसने भी वहां पर अपडेट कर दिया। देखो समीर, तरुण, नवीन, स्वीटी, तो ऐसे डेटा को अपडेट कर देता है ऑटोमेटिकली। इसलिए आपने एक बार डेटा चलाया, वो फाइल एक बार एग्जीक्यूट हो गई, फिर आपने एक बार जो डेटा डंप कर दिया, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए थोड़ा फाइल का ही लोचा है, बाकी तो सब सेम है, हम हमारे डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं।
अब देखो ये तो हमने लिख लिया, अगर हमने यहाँ प्रिंट नहीं, तो प्रिंट करा है लिस्ट के डेटा को हमने प्रिंट हटा दिया। अब हम क्या चाहते हैं, हमारे इस डेटा को हम रीड करना चाहते हैं, फाइल वाला डेटा। ये वाला डेटा तो रीड कर रहा था यहाँ से, बट लेकिन स्टूडेंट वाले डेटा को हम रीड कराना चाहते हैं, फाइल के डेटा को हम कैसे रीड करा सकते हैं। राइट तो करवा ले। अब रीड कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम ये वाली प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। प्रोसेस को मैं समझाता हूँ क्या कर रहा है। जैसे मैंने इसको कर दिया, अब कमेंट कर दिया इसको, और इसको भी क्या कर दिया मैंने, कमेंट कर दिया। अब ये लिस्ट लिस्ट लिया हमने, जो लिस्ट हमने यहाँ डिफाइन किया था वो लिस्ट हमने यहाँ ले लिया। यानी कि लिस्ट से मतलब नहीं, आप कोई सा भी ले सकते हो। देखो विद ओपन किया स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी, जिस फाइल का डेटा को आपको उठाना है, रीड करवाना है, उस फाइल डेटा का नाम आर लिखा मैंने रीडेबल फॉर्मेट में, एज ए एफ लिखा जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा आपको। फाइल कंटेंट्स एक वेरिएबल बना है जो एफ, ये वाला ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस, यानी कि वन बाय वन लाइन को रीड करने के लिए रीड लाइंस का फंक्शन का यूज किया जाता है, ये रीड लाइंस। उसके बाद फोर लाइन चलाया लाइन इन फाइल कंटेंट्स, ये फाइल कंटेंट्स इसमें गए सारे, सारों का मैंने लाइन एक वेरिएबल लिया, उसमें गया सारे डंप करवाए, करंट पहले से एक वेरिएबल लिया, और लाइन ये वाला लाइन -1। इसका आउटपुट क्या आता है पता है आप सभी को, इसका आउटपुट आता है जैसे मैंने लिया, इसको बोलते हैं स्लाइस ऑपरेटर, अगर पता हो तो थोड़ा जैसे मैंने 1,2,3,4,5 लिया और मैंने प्रिंट करवाया L1 ओ ये /-1 किया, तो इसके अंदर का डेटा क्या प्रिंट करेगा मुझे, वो सारा वो कैसे कर देगा, उल्टा प्रिंट कर देगा मुझे, यानी उल्टा कि स्टार उल्टे से प्रिंट होगा, रिवर्स। रिवर्स कर देगा मुझे उसको। कहाँ किया रिवर्स, कौन सा प्रिंट हुआ है, कहाँ हुआ रिवर्स, 1 2 3 4 -1 को हटा दिया उसने, तो 5 प्रिंट कर दिया -1 सर से, हाँ सर, एडिटिंग प्रिंट कर दिया उसने इसका -1 नहीं होता, अगर मैंने डबल लगाया, 2 कॉलम। 2 लगा दिए, फिर करेगा ये -1 से। तो अब देखो उसका रीजन क्या है, -1 किया तो ये क्या करेगा, आपके डेटा को -1 कर देगा, क्योंकि आपकी स्टेप से ये वाली स्टार्टिंग पॉइंट आपको -1 लिखा है, तो -1 को हटा देगा। स्टेप आपका ये बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट करता है, 0 से स्टार्ट करता है, और -1 यानी कि आपने -1 कर दिया तो -1 को हटा देगा। अब देखो इस लाइन को, कोड का मतलब ये है यहाँ पर, इसको हटाता हूँ मैं देखो यहाँ का इसका मतलब क्या है, आपको पता हो, मैंने जब आपसे कहा था, मैंने कहा जब आप ओपन फाइल बनाते हो, तो जब कोई फाइल खुलती है राइटेबल मोड में, ये वाला, तो आपका कर्सर ब्लिंक करता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। और जब ये वाला रीड वाला फॉर्मेट चलता है आपका, रीड वाला, जब आपने फाइल में डेटा को रीड करते हो, तो ये चलता है आपका लास्ट से लेके एंड -1 तक, जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ तक चलेगी वो वैल्यू। तो रीड राइट का मतलब होता है, राइट का मतलब होता है स्टार्टिंग से, और रीड का मतलब होता है स्टार्टिंग से लेके एंड -1 तक। तो ये एंड -1 मैंने यहाँ पे लगाया उस वाली वैल्यू को उसके बाद फाइल कंटेंट चल लाइन चलेगा -1 से चलेगा, यानी कि उसको एंड से वैल्यू को -1 कर देगा उसकी वैल्यू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऐसे लेता है। उसके बाद लिस्ट चलाया, लिस्ट डॉट अपेंड किया, करंट प्लेस किया और लिस्ट कर दिया। लिस्ट क्या, लिस्ट वाला ये वाला लिस्ट डॉट अपेंड, इसमें से 1 बाय 1 सर्च करेगा और उसमें अपेंड कर देगा वो, और करंट प्लेस इस वाले को मैंने उसमें एक्सेप्ट करा लिया और प्रिंट लिस्ट करवा दिया इसको। तो अब जैसे रन करता हूँ इसको, तो देखो ये तो ये वाला प्रिंट हो रहा है आपका, और इसके अंदर का डेटा मुझे जैसे का जैसे दे दिया ये वाला
ठीक है, क्लियर हुआ ये? हाँ सर। है ना? स्वीटी क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो, अब इसके बाद देखो ये हमेशा आपके उसी वाले डेटा को रीड करता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया आरबी लगा दिया मैंने, अब मैं इसको रन करता हूँ वापस। देखो इसने क्या किया, बी लिखा, समीर आर लिख दिया, बी लिख दिया, समीर, ये सब जगह आर लगा दिया। इसने बाइनरी डेटा को इस तरह रीड कर दिया। तो बाइनरी डेटा को रीड करने के लिए हम पिकलिंग अनपिकलिंग का यूज करते हैं, जिसमें जेसोन का डेटा, सीएसवी का डेटा, पीएसवी का डेटा किस तरह हम देख सकते हैं, उसमें डेटा किस तरह रीड होता है। सीएसवी फाइल नहीं लाएंगे, लेकिन उसके डेटा को जैसे हम वो करेंगे, पिकल और अनपिकल कैसे करेंगे उस डेटा को, यानी सीरियलाइजेशन कैसे करेंगे, वो आता है आपका एडवांस। किसमें फाइल का एडवांस क्या जाता है आपका, पिकलिंग और अनपिकलिंग। ठीक है, देखो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था मुझे, क्योंकि फाइल के बाद हम वो चलेंगे। अब मैं एक फाइल बना लेता हूँ, पहले डायरेक्टरी बनाता हूँ, पिकलिंग एंड अनपिकलिंग वाली एक डायरेक्टरी बना ली। उसके अंदर पाइथन फाइल PICK एंड unpick। ठीक, पिकलिंग अनपिकलिंग वाली एक फाइल बना ली मैंने। अब देखो सबसे पहले हम समझते हैं पिकलिंग एंड अनपिकलिंग क्या होता है। पिकलिंग डेटा, देखो पिकलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ क्लास ऑब्जेक्ट इनटू अ बाइट स्ट्रिंग। यानी कि एक क्लास के अंदर कोई ऑब्जेक्ट्स है, हम उसके डेटा को बाइट स्ट्रिंग के थ्रू कन्वर्ट करता है हमारा पिकलिंग डेटा। जो कोई क्लास ऑब्जेक्ट बना है तो उसको बाइट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो हमारा डेटा रहता है, मैंने कहा था आपका बाइनरी जो डेटा रहता है, जो आपका टेक्स्ट इमेज वाला रहता है, यानी कि टेक्स्ट वाला जो डेटा रहता है वो बाइट कोड में एनकोड नहीं करता है, बट लेकिन ये वाला डेटा रहता है, इसको क्लास के ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब वो कौन सा डेटा रहेगा जो ऑब्जेक्ट में रहेगा, क्लास ऑब्जेक्ट का बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए हमें बाइनरी डेटा की जरूरत पड़ेगी। पहले हम बाइनरी डेटा को बनाएंगे, फिर बाइनरी डेटा को हम किस तरह अनपिकल करके हमारे नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करेंगे। तो जो पिकल करता है उसकी प्रोसेस ये रहती है, कन्वर्टिंग क्लास ऑब्जेक्ट को वो बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है, और आपका जो अनपिकल है वो बाइट स्ट्रीम के डेटा को क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, दोनों आपस में ऐसे कन्वर्जेशन का काम करते हैं। तो सो दो इसमें लिखा है पिकलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ क्लास ऑब्जेक्ट इनटू अ बाइट स्ट्रीम सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड इनटू अ फाइल। क्योंकि कन्वर्ट करने के बाद हम उस डेटा को, बाइट कोड को, बाइट स्ट्रीम के डेटा को हम फाइल में स्टोर कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, यानी सीरियलाइजेशन कर देगा उसके ऑब्जेक्ट्स को। यानी कि सीरियलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी डेटा के फॉर्मेट, किसी भी डेटा को फॉर्मेट में एग्जीक्यूट करना। जैसे आपका जेसोन का डेटा हो जाएगा, वो आपका बाइनरी का डेटा हो जाएगा, सीएसवी का डेटा हो जाएगा, उसको सीरियलाइजेशन कहा जाता है। वी यूज पिकल मॉड्यूल टू परफॉर्म पिकलिंग एंड अनपिकलिंग, यानी कि हम कोई पिकल मॉड्यूल बनाएंगे तो हम उसको पिकलिंग भी कह सकते हैं और अनपिकलिंग भी कर सकते हैं। अब फंक्शन क्या होते हैं आपके पिकल डेटा का, डंप, डंप का यूज कहाँ होता है, दिस फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म द पिकलिंग। देखा, जैसे हम कोई डेटा बना रहे हैं, यानी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हम किसी फाइल को, जैसे एक क्लास में दो ऑब्जेक्ट है आपके, दो डेटा है, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 या स्टूडेंट 3, बहुत सारे मल्टीपल डेटा है, उसके अलग अलग डेटा बनेंगे, उसकी अलग अलग इंफॉर्मेशन रहेगी। दो डेटा है, क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, हम उसको डंप के फंक्शन में एक मेमोरी में डंप करेंगे उसको किसी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को हमने डंप किया और क्या बना के दिया उसने मुझे, बाइट स्ट्रीम बना के दिया। डंप फंक्शन के थ्रू हम बाइट स्ट्रीम बनाएंगे, तो बाइट स्ट्रीम बनाने के बाद वो किस पे परफॉर्म करेगा, द पिकलिंग पे परफॉर्म करेगा। यानी कि दिस फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म द पिकलिंग, इट रिटर्न्स द पिकल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज अ बाइट ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ राइटिंग it to a file
दिस मेथड बिलोंग टू पिकल मॉड्यूल। अभी थोड़ा ये दिक्कत लग रहा है आपको डिफिनेशन में, लेकिन अभी प्रोग्राम बनाऊंगा तो उसमें इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बट लेकिन अनपिकल क्या होता है? अनपिकलिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय बाइट स्ट्रीम टू कन्वर्ट बैक टू अ क्लास ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे पिकल प्रोसेस क्या करता है? कन्वर्टिंग ए क्लास ऑब्जेक्ट टू इनटू अ बाइट स्ट्रीम। बट ये क्या कर रहा है? बाइट स्ट्रीम टू कन्वर्ट बैक टू इन ए क्लास ऑब्जेक्ट। तो पिकल में डेटा आपका बाइनरी फॉर्मेट में होता है, बट बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को रीड नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको वापस अनपिकल बनाएंगे। अनपिकल में डेटा को हम रीडेबल बनाएंगे। कैसे? बाइनरी डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वहां पे यूज होता है पिकल और अनपिकल, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे पिकल डेटा बना, तो पिकल इसको दिस इज ऑल्सो कोड एज ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन कहलाएगा वो। और जैसे यहाँ पर इट इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ पिकलिंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डीसीरियलाइजेशन। या सीरियलाइजेशन हो रहा है, डीसीरियलाइजेशन हो रहा है डेटा। पिकलिंग एंड अनपिकलिंग शुड बी डन यूजिंग बाइनरी फाइल्स सिंस दे सपोर्ट बाय स्ट्रीम्स। यानी बाइनरी फाइल को वो सपोर्ट करेगा। यानी बाइनरी फाइल को हम जब अनपिकल करेंगे तो बस बाइनरी डेटा को कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अगर वो जो टेक्स्ट डेटा है उसको तो पिकल अनपिकल की जरूरत है नहीं, वो तो फाइल में जाकर फाइल को रीड करेगा डेटा को। बट लेकिन इस वाले डेटा को हम कैसे रीड कर सकते हैं? बाइनरी डेटा को, है ना, तो हम कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा क्लियर हुआ ये आपका पिकल अनपिकल, हाँ सर। है ना? ओके, स्वीटी क्लियर हुआ थोड़ा? Yes, sir. ओके, आपका वो डाउनलोड हो गया आपका जेम? हाँ देखो सर। अब उसको ओपन करके इंस्टॉल कर लो। जहां जहां ऑप्शन है इंस्टॉल 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 ओके दबाते रहो उसको ना, ओके ताकि सर। ताकि दोनों काम होते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक बनाते हैं पिकल का, पिकल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखो उसके बाद क्या लिख रहा है? वार्निंग, वार्निंग लिस्ट में लिखा है वी यूज पिकल मॉड्यूल टू परफॉर्म पिकलिंग एंड अनपिकलिंग मॉड्यूल। देखो इसमें वार्निंग, एक वार्निंग दे रखी है जब आप अनपिकल डेटा को यूज करते हो तो, वो द पिकल मॉड्यूल इज नॉट सिक्योर। यानी कि जब आप कोई मॉड्यूल बना रहे हो, यानी कि कहीं थर्ड पार्टी का टूल यूज करके या थर्ड पार्टी की एपीआई यूज करके कोई मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो पिकल या अनपिकलिंग में, तो वो डेटा आपका सिक्योर नहीं है, इसलिए उसका यूज मत करना। बट लेकिन आपका पर्सनल डेटा है तो आप उसमें पिकल अनपिकल का यूज कर सकते हो, लेकिन बाहरी थर्ड पार्टी का टूल के डेटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते। कर तो लोगे लेकिन उसमें काफी वायरस रहेगा, आपके प्रोजेक्ट को खत्म डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एक वार्निंग थी उसकी, ठीक है। देखो maliciously constructed data, never unpicked data received from the unstructured, untrusted और unauthenticated source। यानी कि उसको unauthenticated देगा और untrusted डेटा रहेगा, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता उसको। देखो पिकल का तो हम पिकल फंक्शन करेंगे तो डंप करेंगे फाइल को, और जब अनपिकल करेंगे तो फंक्शन क्या होगा? फिर लोड, लोड काम आएगा वहां। लोड और डंप में अलग अलग, लोड आपका पिकल में यूज होता है और डंप, सॉरी, डंप आपका पिकल में होता है और लोड आपका अनपिकल में यूज होता है। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीड एंड पिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम बाइनरी फाइल एंड रिटर्न्स इनटू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस तरह का एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो हमें पता लग जाएगा हम किस तरह चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको? पिकल मॉड्यूल को। पिकल मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट किया, ठीक है। अब मैं क्या बनाऊंगा? एक क्लास बनाऊंगा, CLASS क्लास बनाई मैंने स्टूडेंट नाम की, स्टूडेंट नाम की क्लास बने। उसके अंदर मैं एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, डेफ बनाया, और उसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया हमने इनिट नाम का। इनिट नाम का एक फंक्शन बनाया, सेल्फ कॉल होगा, सेल्फ के अंदर हमने लिखेंगे
क्योंकि हमें बार बार डिफाइन ना करना पड़ेगा। जैसे हमने क्लास बनाई, जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा कंस्ट्रक्टर, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर रहा हूँ। मैं क्या क्या ले रहा हूँ, एक तो नेम ले रहा हूँ, नेम लिया है, एक रोल नंबर लिया है और एक एड्रेस लिया है। एड्रेस, 4 चीजें ली मैंने इसमें। और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, सेल्फ लिया, सेल्फ डॉट नेम लिया, नेम को कॉल किया और ये नेम ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने नेम के बाद मैंने लिया यहाँ पर रोल नंबर, उसके बाद यहाँ रोल को प्रिंट करवा लिया, उसके बाद लिया मैंने एड्रेस, ADDRESS एड्रेस लिया और यहाँ पर हमने एड्रेस को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन बनाया, क्योंकि हमने कॉल कर लिया, तो बना दिया, इनिशियलाइज कर दिया इसको। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज कर दिया आपने कंस्ट्रक्टर को, अब उसको कॉल करना है मुझे। जब मैं इसको कॉल करूंगा तो मैं किससे, एक डेफ नाम का बनाया और ये शो नाम का एक फंक्शन बना दिया मैंने, तो इसको हम शो करेंगे और वहां पर मैंने सेल्फ ले लिया बाय डिफॉल्ट। उसके बाद मैंने प्रिंट किया, मैंने स्ट्रिंग चलाई, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। यहाँ पर नेम लिया मैंने और नेम को कॉल करवा दिया इसमें सेल्फ डॉट नेम से, SELF सेल्फ डॉट नेम को कॉल करवा दिया। और फिर आपका ये रोल हो गया, रोल नंबर, और मैंने यहाँ पर सेल्फ डॉट रोल को प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद हो गया आपका एड्रेस, एड्रेस हुआ, एड्रेस को मैंने कॉल करवाया और यहाँ लिखा सेल्फ डॉट एड्रेस। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, हमारे डिक्लेयर कर लिया और हमने इसको कॉल करवाने के लिए रेडी कर लिया फंक्शन को। इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेल्फ लिया, सेल्फ आपका ये जो हमने कंस्ट्रक्टर तैयार कर लिया और कंस्ट्रक्टर इस फंक्शन को मैंने इनिशियलाइज किया और मैंने यहाँ पर कॉल करवा लिया उसको। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे मैं 2 ऑब्जेक्ट मैंने तैयार कर लिया यहाँ पर। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा, क्योंकि हमारे जो डेटा है ना, एक ऑब्जेक्ट बना लिया ना मैंने। अब डेटा को क्या करूंगा मैं, एक फाइल में जनरेट करूंगा इस डेटा को मैं। तो मैंने विथ लगाया, विथ के साथ में ओपन करूंगा, तो मैं हमें बाय डिफॉल्ट क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और डेटा बनाऊंगा STUDENT स्टूडेंट डॉट, देखो DAT, डेट का मतलब होता है आपकी बाइनरी फाइल जनरेट करना। याद रखना, बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन होता है DAT, डेट के नाम से। और TXT का होता है वो टेक्स्ट फाइल का। तो मैंने डेट लिया और यहाँ पर मोड किया मैंने। मोड कौन सा लूंगा मैं, RB मोड, क्योंकि हमें बाइनरी मोड में, राइटेबल मोड में क्या लिखना है, राइटेबल बाइनरी मोड, यानी कि W का मतलब होता है राइटेबल और B का मतलब बाइनरी। एज किया और किसको, F से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि एक वो देगा हमें, क्या रिटर्न देगा वो, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न देगा। तो हमने मैं F में ले लिया। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया STU1 नाम का। ठीक है, और यहाँ पर क्लास का देखो, क्लास आपकी ये है, तो स्टूडेंट के नाम से क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा STU। ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें क्या पास कर दिया मैंने, एक तो मैंने राहुल कर दिया, समीर कर दिया। उसके बाद मैंने उसका रोल नंबर, जो चीजें आपने यहाँ देखो, स्टूडेंट के अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है कंस्ट्रक्टर, इस कंस्ट्रक्टर की वैल्यू में यहाँ पे असाइन करूंगा। ये कॉल यहाँ पे आएगी, इसको असाइन करूंगा। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो सारी कॉल, सारी वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी और सारी कॉल हो जाएगी 1 बाय 1 जाएगी। समीर जाएगा नेम में, रोल नंबर यहाँ, और यहाँ पे फिर ये किसके पास जाएंगे, सेल्फ वाले के पास, कंस्ट्रक्टर के पास। तो जैसे बना ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा वो। मैंने लिखता हूँ 101, इसका रोल नंबर हो गया, और यहाँ लिखता हूँ मैं डेली। ठीक, ये वाला हो गया। अब देखो, ये तो हमने क्या कर दिया, इसको एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, पिकल बनाएंगे। पिकल मॉड्यूल कैसे बनाएंगे इसका हम, तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, मैं पिकल लिया, डॉट लगाया। पिकल में कौन सा फंक्शन था जो इसको बनाता था, डंप फंक्शन था। डंप फंक्शन लगाया मैंने इसमें। डंप फंक्शन में किस चीज को पास किया,
आपका इस वाले ऑब्जेक्ट को कॉल करना है मुझे। तो stu1 कोमा किसमें बनाना है, फाइल, इस फाइल में। तो फाइल का ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका f, तो 2 पैरामीटर लेता है ये, f में हमारे इस फाइल में जो भी चीज है उसको डंप कर देगा, पिकल मॉड्यूल बना देगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, बन के रेडी हो गया। ये हमारा एक मॉड्यूल क्या हो गया, बन के तैयार हो गया एक मॉड्यूल। तो जैसे मैं अब इसको रन करता हूँ, जैसे मैंने फाइल बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के मैंने इसको फाइल में डंप कर दिया और मैं इसको अब रन करता हूँ। देखो अभी यहाँ पर इसमें कोई फाइल नहीं है हमारी, पिकल में एक भी फाइल नहीं है। अब इस जैसे रन करूंगा तो ये नाम की फाइल बनेगी और ये डेटा उसमें डंप हो जाएगा। रन किया, देखो यहाँ पे कुछ कोड लिखा नहीं आया, वैसे मैं लिख देता यहाँ पर। चलो कोई नहीं, वो रन तो हो गया। मैंने कोई वो नहीं दिया कि पिकल इज डन। कहाँ पे, ये वाला देखो स्टूडेंट डॉट डेट नाम की बन गई, ये आपका डेटा है। इस तरह से आता है आपका बाइनरी फाइल। ये बाइनरी फाइल रहती है, हम इसको रीड नहीं कर सकते। ये हमने क्या बना दिया, एक बाइनरी फाइल बना दी हमारे, हमने एक डॉट फाइल क्रिएट कर दी, पिकल बना दिया हमने, पिकल मॉड्यूल बना दिया इसको। क्लियर हुआ ये? हमने क्या बनाया, पहले हमने पिकल बना दिया इसको, जो हमारी बाइनरी फाइल रहती है। अगर मैं लिखूं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, और इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। और क्या कर सर देता हूँ, आपकी आवाज कट रही है सर। अच्छा आवाज कट रही है मेरी? ऐसा करो, टाइम भी हो गया, ये हो हेलो। गया है तो। हेलो हाँ हेलो। सर। हाँ तो ऐसा करो, टाइम भी हो गया, हेलो। आप ऐसा करो, रिकनेक्ट कर लो, दोबारा रिकनेक्ट कर लो ना। ठीक है सर। ओके ओके।